नमस्कार दोस्तों, फाइनली बिगेस्ट फाइट स्टार्ट हो चुकी है और कैसे इतनी बड़ी कंपनियां एक बिग ट्रबल में फंस चुकी हैं। और यहां पे बात करी जाए तो इनडायरेक्टली फाइट कह सकते हैं इंडिया वेस यूएसए कंपनी, जिसमें कि हमें यूएस की टेक जियांट कंपनियां देखने के लिए मिलती है और कैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई के एक डिसीजन के बाद ये कंपनियां रोड पे आ चुकी हैं फाइट करने के लिए। और यहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े नाम देखने के लिए मिलते हैं। हम एप्पल की बात करें, सिस्को की बात करें, ब्रॉडकॉम की बात करें, एचपी एंटरप्राइजेस की बात करें, मेटा की बात करें, और फाइनली इनके सामने जो खड़ी हुई हैं कंपनियां वो जियो और वीआई देखने के लिए मिलती है। और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए स्ट्रीट फाइट स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि बात करी जाए तो अभी रिसेंटली ट्राई की तरफ से रिलीज दी गई थी जो फाइनली नेक्स्ट फेज कंडक्ट करने वाला है न्यू स्पेक्ट्रम ऑप्शनिंग। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को और अच्छी बैंड फ्रिक्वेंसी मिल पाएंगी, जिससे कि आपका 5G एक्सपीरियंस और आने वाले टाइम में 6G एक्सपीरियंस अच्छा हो पाएगा। और यूएस कंपनियों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को, जिसके लिए टेलीकॉम कंपनियां और स्पेशली जो ब्रॉडबैंड कंपनियां हैं जो स्पेशली ऐसे राउटर बनाती हैं, वो फाइट कर रही थी कि ये डी लाइसेंस किए जाए। और जैसे ही 6 गीगाहर्ट्ज ऑप्शनिंग में ऐड होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या सच में एक इस राउटर के लिए जो वाईफाई 6E और वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी पे वर्क कर पाएगा, तो क्या सच में यूएस कंपनियां इस छोटे से राउटर के लिए फाइट करेंगी? मुझे तो नहीं लगता फाइट करेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनकी खुद की टेक्नोलॉजी। आप विजन प्रो की बात करें एप्पल की, तब आप अपने मैक से डायरेक्टली सारी स्क्रीन उठाते हैं, तो मतलब विजन प्रो और लैपटॉप के बीच में एक हाई प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन चाहिए होता है, और उसके लिए चाहिए होती है हाई मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी, जिससे कि स्मूथली आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। और जिस तरीके से क्लाउड बेस्ड कनेक्टिविटी दी जा रही है, तो यहाँ से पूरा गेम बदल जाता है। और इसके बाद जियो और वीआई किस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। बाकी आपके पास 360 कैमरा है, तो हमारे पास है 360 कैमरे के लिए वॉल माउंट स्टैंड, जो डायरेक्टली इस तरीके से अटैच हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपके कैमरे का पीछे का क्लिप घूम गया है, टूट गया, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है और इसे आप इजीली वॉल पे हैंग कर सकते हैं। फिर हिलाए डुलाए कुछ भी करें, टूटता नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ये मेटल का है, तो डायरेक्टली आपके कोई सा भी तरीके का किसी भी कंपनी का 360 कैमरा हो वो ईजिली फिट हो जाता है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर ये भी आया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जैसे ही टच करेंगे डायरेक्टली आप आपसे चैट भी कर पाएंगे। वापस आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्यों वाईफाई 6E और वाईफाई 7 इतना इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। एप्पल का समझ में आता है, विजन प्रो लेके आ रहा है, मेटा जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑलरेडी अपना VR पे वर्क कर रहा है, तो उसे भी अपने मतलब डिवाइस से लेके और हाई स्पीड कनेक्टिविटी वाईफाई रिक्वायरमेंट है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे स्टैंड करती है। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या हुई, तब ट्राई ने का 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे अपर लेवल पे ऑप्शनिंग में रखी जा रही है, जो हमें 2 रेंज देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एक प्योर रेंज जो है ट्राई के पास भी खाली नहीं है, जिसमें कि फर्स्ट रेंज जो है हमें 6425 से लेके 6725, तो मतलब हमें इसमें 300 मेगाहर्ट्ज का गैप देखने के लिए मिलता है। ये ऑप्शनिंग के लिए रखी जा रही है। और दूसरी हमें रेंज देखने के लिए मिलती है 7025 मेगाहर्ट्ज से लेके 7125 मेगाहर्ट्ज, जो फाइनली हमें इसमें 100 मेगाहर्ट्ज की रेंज मिलती है। और टोटल मिला के 400 मेगाहर्ट्ज जो है वो एक्चुअली 6 गीगाहर्ट्ज के अंदर ऑप्शनिंग के लिए रख दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 400 मेगाहर्ट्ज क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई ऑलरेडी डी लाइसेंस कर चुका है
500 मेगाहर्ट्ज इन 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी के लिए, जो स्पेशली वाईफाई 6E और वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी पे ईजिली वर्क कर पाएंगे। और अभी ट्राई ने एक और विश्वास दिलाया है कि 300 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी जो है और फ्री होने वाली है, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा 2030 तक। लेकिन तब भी जो यूएस जियान टेक कंपनियां हैं वो साफ तौर पे डिमांड कर रही हैं कि जो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी है उसे पूरी तरीके से डीलाइसेंस किया जाए वाईफाई सर्विस के लिए, जो वाईफाई 6E हो गई या वाईफाई 7 हो गई, क्योंकि ये डीलाइसेंस नहीं होते और आने वाले टाइम में कंपनी अपने मोबाइल फ़ोन में या डिवाइसेस में इस तरीके के अपग्रेड लेके आती हैं जो टेली कम्युनिकेशन के टावर हैं वो इंटरेक्ट करेंगे और सर्विस अच्छी तरीके से इंडिया में नहीं चल पाएगी। ऊपर से साफ तौर पे यूएस टेक जियान कंपनियों ने कहा है कि अभी ट्राई को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए ऑप्शनिंग के लिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट फेज वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2027 में होनी है और तब तक उसे होल्ड करना चाहिए 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को ऑप्शनिंग के लिए, क्योंकि अभी जो है वाईफाई 6E और वाईफाई 7 पे टेस्टिंग चल रही है और नई नई बैंड फ्रिक्वेंसी डिस्कवर की जा रही है। और फाइनली वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2027 होने के बाद ट्राई को इसमें का फैसला लेना चाहिए कि वो ऑप्शनिंग करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अभी जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए। लेकिन जियो की तो डिमांड ही हमें कुछ और देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जियो साफ तौर पे कह रहा है कि उसे तो 6 गीगाहर्ट्ज इंटायर बैंड फ्रिक्वेंसी जो 1200 मेगाहर्ट्ज है वो पूरी चाहिए, जो कहीं ना कहीं 5G टेक्नोलॉजी के लिए और आने वाले टाइम में आपको 6G टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसमें आपको हाई स्पीड इंटरफेरेंस और जो अभी मल्टीपल इंटरफेरेंस में नेटवर्क दम तोड़ देता है, तो फाइनली 6 गीगाहर्ट्ज जो है मल्टीपल इंटरफेरेंस में आपको अच्छी स्पीड दे पाएगा। ऊपर से VI का वैसे तो कुछ डिमांड हमें देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि खुद इंडिया में 5G पे स्टैंड नहीं करती अभी प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसने साफ तौर पे एक और डिमांड रखी है कि 400 मेगाहर्ट्ज जो स्पेशली अभी हमने आपको बैंड फ्रिक्वेंसी बताई उसे अपकमिंग ऑप्शनिंग में रखना चाहिए, जिससे कि यूजर का 5G एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए। लेकिन यहाँ पे अब दुविधा सबसे बड़ी बढ़ गई है, क्या ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो एक्चुअली राउटर पे आइकॉन लिखे हुए हैं डाल रखे हैं हमने, तो क्या यूएस टेक जियान कंपनियों का भरोसा जीतने के लिए और उनकी बात रखने के लिए नेक्स्ट ऑप्शनिंग में 6 गीगाहर्ट्ज बैंड हटाया जाएगा, या जियो, VI या इंडियन टेलीकॉम कंपनियों की डिमांड 6 गीगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी को लेके 5G में एक तगड़ा बूस्टअप दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये फाइट अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही इंडिया में 6 गीगाहर्ट्ज या तो पूरा डीलाइसेंस कर दिया जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा भी सेल कर दिया जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी बिगेस्ट फाइट। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, इसमें की रेगुलर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।